Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। आज की क्लास में हम यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर से रिगार्डिंग कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बायलिंगुअल होने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जो लोग इस चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स हैव अ लुक। निम्नलिखित में से कौन सा लिंक्डइन की मूल कंपनी है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिंक्डइन पेरेंट कंपनी, यानी लिंक्डइन जो है वो किसकी पेरेंट कंपनी है, किस कंपनी की पेरेंट कंपनी लिंक्डइन है। तो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की ही एक कंपनी है लिंक्डइन, तो माइक्रोसॉफ्ट लिंक्डइन की पेरेंट कंपनी हो गई। पेरेंट कंपनी का मतलब होता है जैसे कि आपने सुना होगा मैगी, तो मैगी कंपनी के बारे में सुना है। मैगी की पेरेंट कंपनी की पूछा जाए तो मैगी की पेरेंट कंपनी कौन है, मैगी की पेरेंट कंपनी नेस्ले है। तो इस तरीके से तो मैगी की पेरेंट कंपनी नेस्ले, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट लिंक्डइन की पेरेंट कंपनी है। ठीक है, अब उमंग ऐप का उपयोग अब हम जल्दी जल्दी करेंगे, यहाँ पे आंसर्स भी दिए हुए हैं और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। उमंग ऐप का उपयोग के लिए किया जाता है, यानी उमंग ऐप जो है उमंग ऐप इज यूज्ड फॉर, उमंग ऐप किस लिए यूज किया जाता है, ऑफिस सर्विसेज के लिए, फास्ट गेमिंग के लिए, एनिमेशन के लिए, फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस के लिए। उमंग ऐप का जो यूज किया जाता है वो फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, फास्ट ट्रैक के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड, अब आप कहेंगे मैम ये तो आपको करंट अफेयर लग रहा है, ये करंट अफेयर नहीं, ये करंट अफेयर मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड है और इसमें करंट भी शामिल है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एक्स्ट्रा, इसी वजह से ये क्वेश्चन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत में पहली बार क्रेडिट पेश किया? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इंट्रोड्यूस द क्रेडिट कार्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला लाइट पेन निम्नलिखित में से किस डिवाइस से संबंधित है? लाइट पेन इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो लाइट पेन जो होता है हमारी इनपुट डिवाइस होता है लाइट पेन, पहली चीज। अभी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, क्या है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। अगला मैक एड्रेस में कितनी बिट्स होती हैं? मैक एड्रेस में हाउ मेनी बिट्स आर इन मैक एड्रेस? तो 48 बिट्स। कितनी बिट्स होती हैं? 48 बिट्स। ये क्वेश्चंस हैं तो आप इसको बस ऐसे ही याद करते जाइए और जो ये इंपॉर्टेंट है। भीम ऐप जो है, अब भीम की फुल फॉर्म पूछी जाता है, भीम ऐप व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम ऐप? भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो ऑनलाइन यूपीआई के लिए यूज करते हैं भीम ऐप, तो इसकी फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया रिजर्व क्रोनोलॉजिकल क्रम में सूचना प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन इन रिजर्व क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? फेसबुक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बताना है जो रिजर्व क्रोनोलॉजिकल क्रम में जो सूचना को प्रदर्शित, यानी हमारी इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित कौन करता है? तो इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा कहाँ आपको दिखती है? आता है मैसेंजर, मैसेंजर करने के लिए यूज होता है। ट्विटर आपके ट्वीट करने के लिए, व्हाट्सएप आप चैट करते हो। फेसबुक का यूज आप सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया के सूचना प्रदर्शित करने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की स्पीड निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी हमारी जो सीपीयू की जो स्पीड है वो किसके द्वारा नापी जाती है, ये पूछ रहा है। तो आवर्स में नापी जाती है, मिनट्स में नापी जाती है, सेकंड्स में नापी जाती है, इनमें से किसी में नहीं नापी जाती है, तो नन ऑफ दी एबव हो जाएगा यहाँ आंसर। ठीक है, कि फिर सीपीयू की जो स्पीड है वो किस में नापी जाती है, मतलब किस में मेजर की जाती है? तो वो हर्ट्स में की जाती है, गीगा हर्ट्स, हर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सीपीयू की स्पीड हर्ट्स में की जाती है। अगर यहाँ पे ऑप्शन हर्ट्स होता है तो आंसर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाती है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन राशि की अधिकतम सीमा क्या है? द मैक्सिमम लोन अमाउंट अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज 10 लाख। ठीक है, अगला विंडो 10 में टास्क बार किस स्थान पर स्थित नहीं हो सकता? जो टास्क बार है वो कहाँ स्थित नहीं हो सकता, यानी जो टास्क बार है विंडो 10 में वो स्थित कहाँ नहीं हो सकता? टास्क बार स्थित होगा ना इन विंडोज 10 द टास्क बार कैन नॉट बी लोकेटेड इन विच, देखो टास्क बार जो होता है वो टॉप में होता है, बॉटम में होता है, लेफ्ट में हो सकता है, पर मिडिल में नहीं होता। अगला, इसमें कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के एक आध है तो वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल, यानी विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल? तो डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं DAC। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, इसे हम मॉडम भी बोलते हैं। मॉडम का काम होता है मॉड्यूलेटर टू मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर, और मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर क्या करते हैं? एनालॉग से डिजिटल एंड डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका मॉडम भी आंसर सही है और यहाँ पे पूछा है DAC यानी डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग में। ठीक है, अगर वही आपसे पूछा जाए एनालॉग टू डिजिटल तो वो ADC हो जाएगा, ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है,
ओके, ADC। अगला, QR कोड पहली बार किस वर्ष बनाया गया था? द QR कोड वाज क्रिएटेड इन विच ईयर? जो QR कोड होता है, QR कोड किससे रिलेटेड है? QR कोड हमारे स्कैनर जिस स्कैन करता है QR कोड, जिसके द्वारा हम पेमेंट वगैरह भी करते हैं उस QR कोड के जरिए। तो 1994 में पहली बार QR कोड बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, आइटम लिस्ट की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स इन यूज टू आइडेंटिफाई द आइटम लिस्ट? बुलेट, आइटम लिस्ट के लिए ग्राफिक्स का नहीं, सर्किल का नहीं, बुलेट का यूज किया जाता है सिंबल्स के लिए। मतलब जैसे कोई आइटम्स है उनकी लिस्ट के लिए हम बुलेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसे प्रथम वेब ब्राउजर के द्वारा वर्गीकृत किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफाइड फर्स्ट वेब ब्राउजर? तो आप याद रखना, देखो यहाँ पे आपको नेटस्केप भी बोला है, मोजिला इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम भी दे सकता है ऑप्शन में। यहाँ पे फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट जो वेब ब्राउजर है आपका वो क्या है? मोसिक, ठीक है, मोसिक, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चंस आप लिख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके रिपीट हो सकते हैं। अधिकतम फाइल साइज जो जीमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है, मैक्सिमम फाइल साइज सेंड बाय जीमेल। तो जीमेल के द्वारा आप किसी को भी कोई भी फाइल सेंड करते हो तो वो 25 MB मैक्सिमम होता है। 25 MB से ज़्यादा हम एक बार में कोई भी जीमेल के द्वारा फाइल को सेंड नहीं कर सकते। मैक्सिमम हमारी फाइल होती है 25 MB। अगला, यह किस प्रकार की समस्या है जब कोई हैकर नेटवर्क में प्रवेश करता है? विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज व्हेन एनी हैकर एंटर्स द नेटवर्क? जब कोई हैकर नेटवर्क में प्रवेश करता है, ये किस प्रकार की समस्या है? क्रेडिबिलिटी है, एबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, सिक्योरिटी? तो ये सिक्योरिटी की बात तो है ना, कि अब कोई हैकर नेटवर्क में प्रवेश करता है तो ये सिक्योरिटी से रिलेटेड ही तो है। तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस क्लाउड का उपयोग सामान्य कार्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड इज यूज टू ऑर्गेनाइज फॉर द फुलफिल ऑफ कॉमन टास्क और पर्पस? कम्युनिटी, यानी नॉर्मल जनरल पर्पस के लिए हम लोग किस क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं? कम्युनिटी का। किसका? कम्युनिटी का, कॉमन टास्क के लिए। ऑप्शन ए। मैसेज के सब्जेक्ट में केवल को शामिल किया गया है। द सब्जेक्ट ऑफ अ मैसेज इज इंक्लूडेड ओनली टेक्स्ट। मैसेज हमारे किस प्रकार का हो सकता है? टेक्स्ट टाइप का भी हो सकता है, इमेज टाइप का। तो बोथ ए एंड बी, यानी टेक्स्ट और इमेज दोनों तरीके का। टेलीग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस टू अ टेलीग्राम? टेलीग्राम के लिए कौन सा गलत है? टेलीग्राम में मल्टीमीडिया डेटा शेयर कर सकते हैं। वॉइस ऑन IP सर्विसेज कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजेस कर सकते हैं। परमिशन टू रीड ई बुक, ये टेलीग्राम के लिए गलत हो गया है। ई बुक को रीड करने के लिए परमिशन नहीं। अगर मैं अपनी बुक, कोई भी बुक टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ तो आप उसे जनरली कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। 21 है, निम्नलिखित में से किसे व्यवस्थित करने के लिए ईमेल अकाउंट एड्रेस बुक का उपयोग किया जाता है? द ईमेल अकाउंट एड्रेस बुक इज यूज टू ऑर्गेनाइज विच ऑफ द फॉलोइंग? योर एड्रेस, मोबाइल नंबर, ऑल कॉन्टैक्ट डिटेल। तो जो ईमेल अकाउंट एड्रेस बुक होती है उसमें उसे हम किस लिए यूज करते हैं? उसे हम कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए। ईमेल अकाउंट एड्रेस बुक का यूज हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, विच कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इज यूज टू इनेबल वीडियो कॉन्फ्रेंस? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस का यूज किया जाता है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन का ऐसा नहीं है, हम लोग नॉर्मल अपने स्पीकर के द्वारा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन, डिजिटल कैमरा, वेब कैम का होना अनिवार्य है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, ठीक है। वेब कैम का होना अनिवार्य है, बी ऑप्शन। जहां मेल अस्थायी रूप से स्टोर हैं जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के कारण नहीं भेजे जा सकते, वेयर द मेल्स आर टेम्परेरी स्टोर विच आर नॉट सेंट ड्यू टू द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। यानी कभी कभी आपने देखा है कि आप ईमेल किसी को सेंड करते हैं तो वो मेल हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम है, किसी वजह से सेंड नहीं हो पाता, कम्युनिकेशन गैप है या नेटवर्क इशू है उस वजह से, तो वो हमारे मेल कहाँ टेम्परेरी स्टोर हो जाते हैं? वो आउटबॉक्स में स्टोर हो जाते हैं। कहाँ स्टोर हो जाते हैं? आउटबॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ वर्चुअल रियलिटी? ठीक है, तो यहाँ पे है ऑगमेंटेशन, सेंसरी, इंटरएक्टिविटी, फीडबैक, इमर्शन। तो यहाँ पे ऑगमेंटेशन, ठीक है, ये वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा नहीं है। बाकी ये सेंसरी, इंटरएक्टिविटी, फीडबैक, इमर्शन ये सब है। अगला, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिंपल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल को बनाने, संशोधित करने और प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया जाता है? विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अमंग दीज डिजाइन टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिस्प्ले सिंपल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल? तो देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबको पता है क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि जैसे कि हमारे मोबाइल में ऐप वगैरह है, यानी जो हमारे स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि हमारा जीमेल हो गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेली,
एडिटर, ये सारे हमारे क्या है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब यहाँ पे एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछा जा रहा है जो कि हमारे क्रिएट, मॉडिफाई, डिस्प्ले टेक्स्ट फाइल, जो टेक्स्ट फाइल होती है यानी कोई डॉक्यूमेंट है उसको क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए इस तरीके से यूज किया जाता है। तो वर्ड प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस, टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर के द्वारा हम मॉडिफाई कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल को एडिट कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले सिंगल डॉट को क्या कहते हैं? जो हमारी जो स्क्रीन होती है उसके उस पर सिंगल डॉट क्या कहलाता है? पिक्सल। क्या कहलाता है? पिक्सल। और जो स्क्रीन का साइज पूछा जाता है पेपर में कि स्क्रीन का साइज क्या होता है, किसमें मेजर करते हैं? पिक्सल्स में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्हाट्सएप सेवा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ व्हाट्सएप सर्विसेज? व्हाट्सएप सर्विसेज में हम ब्लॉगिंग करते हैं, इंटरनेट मैसेजिंग करते हैं, ई कॉमर्स करते हैं, नन ऑफ द अबव। तो हम मैसेजिंग करते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना कब हुई? द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय 1956। ठीक है। आरटीजीएस किस वर्ष शुरू हो गया? आरटीजीएस लॉन्च्ड इन 2010। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता यानी ई संजीवनी में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट इंक्लूडेड इन ई संजीवनी? ई संजीवनी में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे मिस बेस्ड एप्लीकेशन, टेलीपैथी, टेल कंसल्टेशन और ये हो गया कॉम्प्रिहेंसिव ईएमआर। तो ई संजीवनी में कौन शामिल नहीं है? यहाँ पे टेलीपैथी शामिल नहीं है। बाकी इसमें मिस बेस्ड एप्लीकेशन, टेल कम्युनिकेशन, टेल कंसल्टेशन और कॉम्प्रिहेंसिव ईएमआर ये सब शामिल है, ये शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अगला आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में माइनर का क्या मतलब है? व्हाट डज द मीन ऑफ माइनर इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो यूज की जाती है वो बिटकॉइन के लिए बेसिकली यूज की जाती है। तो यहाँ पर टू बिल्ड द ब्लॉकचेन ऑफ रिकॉर्ड दैट फॉर्म्स द बिटकॉइन लेकर। अब बस इतना याद करना, ब्लॉकचेन बिटकॉइन से रिलेटेड है, आप बस ऐसे भी याद कर लोगे ट्रिक वाइज तो आपको याद रहेगा। इंस्टाग्राम में कितने सेकंड का वीडियो अपलोड कर सकते हैं, यानी हाउ मेनी वीडियो कैन बी अपलोडेड इन इंस्टाग्राम? 60 सेकंड्स की रील्स। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सॉरी फॉर दैट कि कभी कभी बोलने में वो हो जाता है जल्दी जल्दी में, तो आप याद रखना वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें इस वर्डप्रेस में आप ओपन करेंगे, आप अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। ई स्कैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एंटीवायरस। ई स्कैन करता है एंटीवायरस। अगला, निम्नलिखित में से मोबीक्विक का संस्थापक कौन है? फाउंडर ऑफ मोबीक्विक। मोबीक्विक के फाउंडर हैं उपासना तेकू और बिपिन प्रीत सिंह, दोनों ही। ठीक है, उपासना और बिपिन प्रीत सिंह दोनों ही, इन दोनों ने मिलकर मोबीक्विक स्टार्ट किया था। निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट फ्रेमवर्क प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क? तो यहाँ पे प्रोवाइड करता है लास। ठीक है, ऐसे याद रख लो, ये फ्रेमवर्क है, ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने वाला LAAS। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ क्या है? इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड क्या है? इंटरनेट। क्रेडिट कार्ड के संस्थापक कौन है? जॉन बिगन्स। जॉन बाइगन्स, इसे बाइगन्स या बिगन्स एक बार चेक कर लेना क्या बोलते हैं। अगला, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ब्लॉक किस क्रम से जुड़े होते हैं? यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो ब्लॉक होते हैं वो बैकवर्ड टू प्रीवियस ब्लॉक जुड़े होते हैं। बैकवर्ड यानी पहले वाले से जुड़ा होता है, इस तरीके से। यूपीआई के माध्यम से हम पेमेंट लिमिट है, मैक्सिमम पेमेंट लिमिट थ्रू यूपीआई इज 1 लाख। ठीक है, अभी तक, अभी बाकी आप जो रिसेंट आई है उससे चेक कर लेना, लेकिन अभी 1 लाख है। पॉस आर्किटेक्चर का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित कितने घटकों में आवश्यकता होती है? हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट पॉस आर्किटेक्चर? 3। पॉस आर्किटेक्चर को कितने टाइम, मतलब कितने घटकों में, यानी कितने कंपोनेंट में हम टेस्ट करते हैं? 3। अगला, लाइबर ऑफिस राइटर में जो विजार्ड किस मेन्यू में पाया जाता है? इन लाइबर ऑफिस राइटर द विजार्ड फाउंड इन विच मेन्यू? फाइल मेन्यू में। नेटवर्क, अगला, नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ है? व्हाट डज बैंडविड्थ मीन्स इन अ नेटवर्क? तो इसका मतलब होता है, बैंडविड्थ का मतलब होता है ट्रांसमिशन इफिशियंसी। बैंडविड्थ कभी भी आप इफिशियंसी से याद रखना, नॉर्मली भी कंप्यूटर में तो ट्रांसमिशन इफिशियंसी इन अ कम्युनिकेशन चैनल। अगला, ई चेक का क्या अर्थ है? इलेक्ट्रॉनिक चेक। अब पेपर में से पूछ रहेगा, ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, कोई भी ई पे यानी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट,
ऐसे आप ये चीजें तो शॉर्ट, ये चीजें जनरली आपको पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टिप्पणी पॉपअप का हिस्सा नहीं है? इसी वजह से ये करा रही हूँ कि आपके सिलेबस से भी हटकर, यानी ये सिलेबस से ही रिलेटेड है, लेकिन जैसे सिलेबस कंप्यूटर करंट अफेयर मिक्स करके जो आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है, या आजकल जो भी हम सर्विसेज ऑनलाइन, चाहे पेमेंट के लिए, चाहे हम किसी गवर्नमेंट की कोई ऑनलाइन स्कीम आई है उससे रिलेटेड, कोई हम यूपीआई या कोई ब्राउजर यूज कर रहे हैं, कोई फाइल यूज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो वो ये क्वेश्चन है, इस तरीके के ड्रॉ हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टिप्पणी पॉपअप का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कमेंट पॉपअप? तो पॉपअप का हिस्सा नहीं है। देखो पॉपअप के लिए मतलब कोई भी चीज पॉपअप, जैसे हमारा कोई भी डेटा है वो पॉपअप हटाना यानी डिलीट करना, डिलीट ऑल कमेंट, लेकिन इसका मतलब रिप्लाई एंड डिलीट कमेंट नहीं, इसका मतलब रिप्लाई से रिलेटेड नहीं है। अब पॉपअप का मतलब हिस्सा मतलब डिलीट करना, डिलीट ऑल कमेंट, रिप्लाई एंड डिलीट कमेंट, रिप्लाई ऑल कमेंट, रिप्लाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिलीट ऑल कमेंट, पर हम दोनों काम रिप्लाई और डिलीट एक साथ नहीं कर सकते पॉपअप में, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है जिसके माध्यम से ईमेल अटैचमेंट के साथ साथ ऑडियो वीडियो भेजा जा सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज थ्रू द ऑडियो एंड वीडियो कैन बी सेंड थ्रू ईमेल अटैचमेंट? हम ईमेल में हम अपनी ऑडियो वीडियो अटैच करके किस प्रोटोकॉल के जरिए भेज सकते हैं? प्रोटोकॉल की वीडियो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, नेटवर्क टोपोलॉजीज, नेटवर्क प्रोटोकॉल, ये सब आप वीडियोस देख लेना जरूर। तो MIME एक प्रोटोकॉल है जिसके जरिए हम ऑडियो और वीडियो ईमेल में भेज सकते हैं, ठीक है। अगला, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा सूचना में किसे प्रोसेस किया जाता है? विच ऑफ द प्रोसेस इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर? तो कंप्यूटर प्रोसेसर हम नंबर इनपुट, प्रोसेसर डेटा। कंप्यूटर प्रोसेसर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है यानी हमारे डेटा को ही तो प्रोसेस करेगा। किसको प्रोसेस करेगा? कंप्यूटर प्रोसेसर, डेटा को। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में किसी व्यक्ति का उल्लेख करने के लिए इसमें से किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? टू मेंशन अ पर्सन व्हाट्सएप ग्रुप, किसी व्यक्ति को, हम लोग ये लगाते हैं ना @ जब @ लगा लेते हैं यानी वो व्यक्ति शो हो जाता है, ठीक है। ऐसे फेसबुक में भी हम @ के द्वारा ही करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में लिखना है तो जैसे कि मैं आप ग्रुप में मैसेज कर रही हूँ, मुझे पर्टिकुलर आपको ही शो करना है तो मैं @ लिख, हम लोग वो फेसबुक में भी अधिकतर ये काम करते हैं। लाइबर ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट का विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध होता है? अब देखो ये रिपीट हो गया, तो वर्ड काउंट का लाइबर ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन जो अवेलेबल होता है वो टूल्स में अवेलेबल होता है, ठीक है। किस में अवेलेबल होता है? टूल्स में। अगला, लाइबर ऑफिस राइटर में दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? इन लाइबर ऑफिस विच शॉर्टकट कीज यूज टू प्रिंट? हमें अपना जो हमारा लाइबर ऑफिस ऐसे ही है जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। अब इसमें हम प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P, अगर आपसे कंट्रोल P का ही यूज हम प्रिंट के लिए यूज करते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात है चाहे लाइबर ऑफिस की बात है, ठीक है। यहाँ पे आपने 50 क्वेश्चन वो करे हैं जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और आजकल की करंट अफेयर और हमारी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं जो कंप्यूटर और कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, उसके बिहाफ पर, जैसे ऑनलाइन पेमेंट है, यूपीआई है, इस तरीके से क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम ड्रॉ हो सकते हैं, वो यहाँ पर आपके हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी कंप्यूटर ऑपरेटर के अभी रिसेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये मैंने वहां से क्वेश्चन लिए हैं, सभी को कॉपी पेस्ट किया, मेरे द्वारा ड्रॉ नहीं है, ये मैं पहले ही क्लियर करूं। ये वो सारे क्वेश्चन है जो अभी रिसेंट किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर या उससे रिलेटेड एग्जाम्स में, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी के एग्जाम्स हो, दिल्ली के एग्जाम्स हो या सेंट्रल के एग्जाम हो। तो वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड जो वैकेंसीज हैं, जैसे कंप्यूटर ऑफिस असिस्टेंट या कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वहां ये क्वेश्चंस ड्रॉ हुए हैं, वो मैंने कॉपी पेस्ट करके आपको बताया है कि आपके एग्जाम में भी हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल पर नहीं है तो एक बार प्लेलिस्ट में देख लो क्योंकि काफी सारा मटेरियल ऑलरेडी अपलोडेड है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।